देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे कानपुर की। दरअसल कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, जिसके बाद उन्होंने इस दौरान होटल में हुए अग्निकांड को लेकर जो है पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। लखनऊ में सोमवार को लेवाना होटल में हुए बड़े अग्निकांड के बाद अब प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। एलडीए के अधिकारी होटल के दस्तावेजों की जांच कर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, जिसके बाद इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने होटल डायरेक्टरी से मृतकों के परिजनों का नंबर निकालकर उनसे संपर्क करने की बात कही है। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हम घटना की उच्च स्तरीय जांच अभी करा रहे हैं। टाइम बाउंड जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। घायलों का समुचित इलाज चल रहा है। सरकार पूरा देखरेख कर रही, मैं स्वयं देखरेख कर रहा हूँ। जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है। क्योंकि होटल में आग लगने के कारण बिजली काट दी गई है, तो कंप्यूटर से अभी उनके नाम और पते पता नहीं चल पा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय मौके पर है, मैंने उनसे कहा है और मैं स्वयं जा रहा हूं। यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिलता है जिससे पहचान हो जाए तो शीघ्र से शीघ्र इनके घर वालों तक हम सूचना भेज करके आगे की कार्रवाई। बुलेटिन में बात हाथरस की, जहां हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होता ये वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन का है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कोतवाली सासनी के गांव बसगोई का है, जहां से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। आप उस युवक के साथी को भी देख सकते हैं जो वहां पर मौजूद है। जैसे ही युवक ने केक काटा, वैसे ही युवक के पास खड़े उसके साथी ने तमंचा निकालते हुए हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अब ऐसे में प्रशासन पर कई सवाल खड़े उठते हैं। आखिर इन पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? आखिर कब थमेगा हर्ष फायरिंग का सिलसिला? बुलेटिन में बात शामली की, जहां पर किसान की एक दबंग ने पिटाई कर दी। दरअसल इसके बाद जो है इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुढ़ाना में दबंगों ने किसान के साथ मारपीट की। दरअसल विवाद की वजह किसानों का दबंगों के लिए चारपाई ना छोड़ना था, जिस वजह से दबंग नाराज हो गए और किसान की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसान की पत्नी बीच बचाव के लिए उतरी, जिसके बाद दबंगों ने किसान की पत्नी के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए। फिलहाल पीड़िता ने पति का चिकित्सा परीक्षण कराकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। सारे कपड़े भी फाड़ दिए थे, हाथ खुलवाते सार गले को जान लगी। और जब मैं छुटाने की कोशिश करी, हाथ भी जोड़े, मुझे पकड़ कर दूर एक खाट काली पेटी थी, एक तो मैं लोट रहा था। अब जैसा मैं लोट रहा, मैं अल्लाह भाई बैठ जाओ, आ जाओ। और मत एक बैठ गया, एक जो है मकान में उसके भीतर भी नहीं बैठा, पंखे नीचे भी नहीं बैठा, वो बैठ ही खड़ा था। वो घूम सी गया, फिर आगे मैं अल्लाह भाई अल्लाह मका तू बैठ जाएगा। बुलेटिन में बात कानपुर की, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सिख समुदाय के हजारों लोग इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे।
गुरुद्वारा श्री चंद महाराज गोविंद नगर गुरुद्वारा बाबा नामदेव समिति के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के विवाह बारात को समर्पित एक भव्य शोभा यात्रा पंज प्यारों की अगुवाई में कीर्तन करते हुए पूरे शहर से भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा नामदेव बारा देवी जूही पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बुलेटिन में बात कासगंज की, जहां पर एक युवक ने टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान युवक नशे की हालत में धुत था। सोरो कोतवाली क्षेत्र के बदरिया में एक शराबी का उत्पात देखने को मिला। दरअसल अपनी पत्नी से नाराज एक शख्स जियो टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ा शख्स नशे में धुत था। इस दौरान कई घंटों तक नशे में धुत शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की कवायद शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने घंटों देर मनमिन्नत करने के बाद शराबी शख्स को नीचे उतारा। बुलेटिन में बात बदायूं की। बदायूं में अवैध रिश्ते की ताक में पचड़ गया एक पति पत्नी का रिश्ता। बदायूं पुलिस ने हत्या के मामले में एक 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें मरने वाले शख्स की पत्नी भी शामिल है। दरअसल अवैध संबंध के चक्कर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के भाई के आधार पर हत्या को अंजाम देने वाले अज्ञात व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस की जांच में मामला अवैध संबंध से जुड़ा पाया गया, जिसकी भेंट अरविंद चढ़ गया। थाना दातागंज के अंतर्गत पुरैना गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी उसके घर के सामने लेटे हुए सोते समय पाई गई थी। इसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया और इस दौरान पता रसी सुराग रसी की गई। इस संदर्भ में परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग थाना दातागंज में 3 तारीख को तहरीर देकर पंजीकृत कराया गया था। इसकी 24 घंटे के आसपास घटना का खुलासा किया गया, जिसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और गांव के ही एक अन्य युवक के साथ उसके अवैध संबंध थे। थाना दाता बुलेटिन में बात बागपत की, जहां पर तमंचे के दम पर एक शख्स ने एक महिला का रेप किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बागपत में दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के आसफपुर खरखड़ी गांव का है, जहां गांव का ही दबंग व्यक्ति तमंचा लेकर दूसरे समुदाय की महिला के घर घुस गया, जिसके बाद तमंचे की नोक पर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला के शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और दबंग व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बंद कमरे से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। मेरी जो भाभी है वे घर पे रात करीब 10:30 बजे के टाइम घर पे अकेली थी, तो गांव का एक दबंग आदमी घर में दाखिल हो गया। वे अपने छोटे बच्चों के साथ सोए हुए थे, तो वे तमंचा वमंचा लेके घर पे दाखिल हो गए। उन्होंने बच्चों को भी कनपट्टी पे तमंचा लगाए और उसी के दौरान महिला को डरा धमका के उनके साथ कमरे में ले जाके रेप किया। जी हमें इंसाफ चाहिए और हम रात 10:30 बजे से अभी तक यहीं पे हैं, ना हमारा कोई मेडिकल हुआ। यहाँ बच्चों को लेकर सो रहे थे और दीवार पर कूद कर जब खड़का जब पता लगा और वो हाथापाई करी, बात मंचा लगाया, जबरदस्ती करके निशान भी इन को हाथापाई करके बलात्कार करो।
बुलेटिन में बात बागपत की, जहां सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रक ने 5 लोगों को कुचल डाला। पहला हादसा जो है बागपत से अलग अलग जगहों से 2 हादसे सामने आए हैं। बागपत में हुए अलग अलग 2 हादसों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पहला मामला ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर मंगलवार की सुबह का है। एक्सप्रेस वे पर बड़ा गांव के पास कैंटर किनारे पर था और साथ ही साथ वहां पर सो रहे 5 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मृतक में संभल जिले के समसपुर निवासी और उनके पड़ोसी शामिल हैं। वहीं 709B हाईवे पर दूसरा दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घूमने के लिए आया था तो देखा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और एक शायद मर चुका है और दूसरा घायल है। संभल जिले से डेपा गांव से ये मूढ़े लोड करके आ रहा था, तो मेरे साथ में 5 लोग थे मूढ़े वाले। इधर से जा रहा था पंजाब बठिंडा के लिए। अच्छा। तो इधर मेरे को आने लगी नींद, मैंने नींद आने लगी तो मैं गड्डी ला के साइड ते मैं गड्डी साइड ते लाई। असं दोनों विच सो गए। कोई ने मेरे नाल से 5 जने वो गड्डी के पीछे कंबल बिछा के सो गए और 4:30 बजे हमने गाड़ी लगाई है सोने के लिए और 5:15 बजे ये वाली गाड़ी ने पीछे से आके ठोक दिया और 3 आदमी की डेथ हो गई। बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की, जहां पर बाबाओं के भेष में अपहरणकर्ता घूम रहे हैं। ये अपहरणकर्ता मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। थाना शमशाबाद की ग्राम आलियापुर से बाबाओं के भेष में अपहरणकर्ता काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल खेत में पानी लगा रहे ग्रामीणों ने 4 लोगों को बाबा के भेष में एक मासूम को मुंह बांधे ले जाते देखा, जिसके बाद अपहरण करने वाले 4 संदिग्ध बाबाओं की सूचना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों के शोर मचाते ही अपहरणकर्ता मासूम को लेकर भागने लगे, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई है और बाबा के भेष में अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। बुलेटिन में बात मुरादाबाद की, जहां से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल 2 लोगों को बच्चा चोरी के इल्जाम में भीड़ ने जमकर मार पिटाई की है। थाना भोजपुर क्षेत्र से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल इस दौरान कानून के डर से बेपरवाह भीड़ ने 2 व्यक्तियों पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए उनके साथ तालिबानी सजा देने की घटना को अंजाम दे दिया। भीड़ ने दोनों को जमीन पर गिरा कर बेरहमी के साथ पीटा। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही, जिसके बाद अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं हंगामे की सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और भीड़ के चंगुल से घायलों को कब्जे में लेना चाहा, तो पुलिस के सामने ही फिर से दोनों की बेरहमी से पिटाई हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को बचाया। वहीं ये पूरा घटनाक्रम वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद करके वायरल कर दिया है। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीओ ठाकुर द्वारा अपेक्षा निम्बोडिया ने बताया कि कुछ लोगों ने बच्चा चोरी की झूठी खबर कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। इस तरह की कोई घटना नहीं है और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज 4 सितंबर 2022 को थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव सहल और सरदार नगर में बच्चा चोरी की अफवाह पर गांव वालों ने 2 व्यक्ति को पीटा, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। हमारे जनपद में इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है और बच्चा चोरी की बात मात्र एक अफवाह है। पुलिस हर तरह से अलर्ट है और मैं अपील करूंगी लोगों से कि वो इस तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें और यदि उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और कानून को अपने हाथ में ना लें।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।